जब कलयुग में का हुई रहो जरा सुनो। अरे बड़ी रहे अत्याचार, अरे ज्ञान तेरो काम नया बई गो। और कही रहे कवि साधु राम जो कलयुग कहा करा भई गो। कही रहे कवि साधु राम जो कलयुग कहा करा भई गो। कही रहे सुखदेव चैतन्य कलयुग कहा करा भई गो। न भावई भाई कौरे भाई, भैया भैया को खाए जा रहा है लोग। ए भाइयों न भाई भाई कौरे भाई, और करई कैर से प्रेम दे भाई को मरवाई। और करई कैर से प्रेम दे तो भाई को मरवाई। और करई कैर से प्रेम दे तो भाई को मरवाई। अरे पंचवई सोरे कहिला बई गो। पंच पंच आजकल की पंचायतें कैसी होंगी पंचम भैया? आजकल की पंचायतें सिर्फ मुंह देखी होंगी, मुंह देखी। सुनो अरे पंचईश्वर कहिला बई गो। और मुंह देखी कर बात लड़ाई के नाश करावई गो। और मुंह देखी कर बात लड़ाई के नाश करावई गो। और मुंह देखी कर बात लड़ाई के नाश करावई गो। अरे भीड़ पड़ी रहेगी कचहरी में। आजकल तुम्हें कथा भागवतन में भीड़ें नहीं मिलेंगी। सवेरे सवेरे उठ के चले जाओ जिला शाहजहांपुर में, कचहरी में जाकर के देखो, हे लोगों, हजारों की संख्या में भीड़ें तुम्हें वहां मिल जाए। और सुनो अरे भीड़ पड़ी रहेगी कचहरी में, और सीधे साधे लोग मरेंगे जे ठीक दोपहरी में। अरे सीधे साधे लोग मरेंगे ठीक दोपहरी में। और सीधे साधे लोग मरेंगे ठीक दोपहरी में। अरे गभा खाई लड्डू और पेड़ा। सवेरे सवेरे जिला शाहजहांपुर को निकल जाओ, झूठी गवाही दे, खूब होटल पे बैठ के लड्डू और पेड़ा खाओ। 251 मुद्राएं मुद्राएं संजय यादव पहरा की तरफ से हमारे लिए हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए 251 मुद्राओं से हमें सम्मान दे रहे हैं। भैया के लिए परम पिता परमात्मा सद्बुद्धि दे और इन्हें आगे बढ़ाता हुआ चला जाए। 100 मुद्राएं अनिल यादव पहरा की तरफ से ये भी हमारा सम्मान करते हैं 100 मुद्राओं से। भैया के लिए परम पिता परमात्मा आगे बढ़ाता हुआ चला जाए। कभा खाई लड्डू और पेड़ा और सब हुई आई खोटे काम पार, फिर कैसे होई पेड़ा। सब हुई आई खोटे काम पार, फिर कैसे होई पेड़ा। सब हुई आई खोटे काम पार, फिर कैसे होई पेड़ा। अरे बाबा हद से बढ़ी जा भई को पाप पाप। अरे बाबा हद से बढ़ी जा भई को
कही रहे सुखदेव चैतन्य जो कलयुग कहाँ करावई गो। कही रहे सुखदेव चैतन्य जो कलयुग एक बड़े आनंद की बात। अब जब से कलयुग लगो पति की, ए भैया बड़े भैया सही दे, अब जब से कलयुग लगो पति की छूट गई पूजा। सौ में 70 नार बना मैं रोज पति पूजा। अरे 100 में 70 नार बना मैं रोज पति पूजा। हमने जब कही कि जब तक कलयुग लगो पति की छूट गई पूजा। सो माताएं बहने ऐसी चुनरियां लगा लगा हंस रही है कि आज तो हमारी भागवत चल रही है। प्रमाण देखना चाहते हो हम तुम्हें अभी दिखाई देते हैं। हमारी माताएं बहने ने भागवत कथा सुनने को आई हैं। हाथ खड़े करो कौन कौन अपने पति के पांव छू छू के भागवत सुनना आई हो। ये देखो ये कुछ नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है लोगों। और सुनो हमने माताओं बहनों की जरा सी बुराई क्या कर दी। आप भैया लोग ऐसे बैठे, नौजवान हमारे उम्र के जो भाई है ऐसे बैठे, तुम लोग भी सुनो। अरे पिता की छूट गई सेवा। कलयुग में बेटा अपने मैया बबला की बिल्कुल सेवा नहीं करते। किनकी सेवा करते हो तुम? सुनो, अरे पिता की छूट गई सेवा और सास ससुर मन बसाई खबा में साली कौ मेवा। अरे सास ससुर मन बसाई खबा में सुता कौ पिता न भाई को। अनिल भैया सुता कौ पिता न भाई को और पिता बनई को नीच पेच लड़की को आवई को। और पिता बनई को नीच पेच दिन के बाद लौट जे घर को आवेगी। अरे दो दिन के बाद लौट जे हाय पिता माँ पैरो देखेंगे। कलयुग में ऐसी ऐसे लड़कियां होंगी अपनी पिता की इज्जत के लिए धूल में मिलाए। समझना अरे पिता माँ पैरो देखेंगे और लेके ठगरा भाग जाए अंत कहूँ चाय के बेचेंगे। और ले ठगरा भाग जाए अंत कहूँ जाए के बेचेंगे। भगवा भेष पे जल्दी भरोसा मत कर लियो। संत रामपाल को देखो, आसाराम जी को देखो, राम रहीम को देखिए। 500 लड़कियां इनके आश्रम में पकड़ी गई। समझना पहले महात्मा की परीक्षा लो तब अपने घर में जाकर तुम बिठा लो। सब नहीं है ऐसे, 100 में 5% ऐसे संत हैं। कैसे हैं जरा वो भी सुनो।
तिलक लगाए प्रेम करे है अत्याचारी। हर लंबे तिलक लगाए प्रेम उजाड़ेंगे। गांव के गांव उजाड़ेंगे और दिन में बन जाए संत रात को ढाका डाल देंगे। हर दिन में बन जाए संत रात को ढाका डालेंगे। हर दिन में बन जाए संत रात को ढाका डालेंगे। अरे दूध घी बिकाई बाजारन में। कलयुग की एक बहुत बड़ी पहचान जो खाने पीने की चीज है, दूध घी। हमारे जो नौजवान भैया लोग 40 और 50 रुपया किलो में दूध को बेच डालते हैं और खाने पीने को क्या लाते हैं, 2-2 हजार रुपए किलो वाली दारू। समझो, अरे जानवर रतन चीज को बेच करके तुम दारू का सेवन करते हो। ना ना ना, लज्जा आनी चाहिए हमें अपने आप के ऊपर। ए भैया, अरे दूध घी बिकाई बाजारन में और पी के खूब शराब के गुस्सा बढ़े गमहरन में। और पी के खूब शराब के गुस्सा और पी के खूब शराब के गुस्सा बढ़े गमहरन। अरे चलेंगे नए नए धंधे जब कलयुग में और अधिकारी रिश्वत के आगे हुई जाएंगे अंधे। अरे अधिकारी रिश्वत के आगे हुई जाएंगे अंधे। और अधिकारी रिश्वत के आगे हुई जाएंगे। अरे भूत लड़कियां पर खेलेंगे। रुक जा लला, रुक जा रुक जा। एक गांव में हमारी भागवत चल रही थी मेरे लोगों। सो भैया हमारे आचार्य जी ओमपाल चाचा रंजीत भैया जे मंच पर पहले आ जाते हैं, हम कमरे में अकेले रह जाते हैं। बाद के हमारा समय होता 9 बजे 8:30 बजे करीब। तो जो हमारे लिए जिस भैया ने कथा करवाई थी, एकांत में हमने कमरा ले लिया। उस कमरे के पीछे एक भैया को घर रहे, भैया को घर बाको 9 ब्याह हुई के आओ। और भैया 8 या 9 बजे बाके घरे ते आवाजें निकले, अरे दैया रे, हाय दैया रे, अरे दैया रे। हमने भैया को बुलवाया, सुबह ही होते हमने, भैया ये बताओ तुम्हारे घर से जो नाना प्रकार की आवाजें कैसी निकलती हैं? सुकान लगो। अब शास्त्री जी तुम क्या बताए, हमारी बहुरिया खेलती है। राजू भैया बोले हमारी बहुरिया खेलती है। हमने कहा तो दिन में खिला लिया लो। हम समझे कोई खेल खेलती होगी। हमने कहा दिन में खिला लिया करो। बोले शास्त्री जी वो खेल नहीं खेलती, बाकी ऊपर भूतरा खेलते। हमने कहा राम, भूतरा भी कहीं ऊपर खेला करते हैं? बोले हाँ, जाओ लाइन हमने अपनी कविता में बढ़ाई ली। अरे भूत लड़कियां पर खेलेंगे और चक्कर में दे डाल दुख घर वाले झेलेंगे। और चक्कर में दे डाल दुख एक ही भूत है। कौन सा? अरे भूत जानी को मत मारो और बुढ़ियन के ढेंगना है देवता कोई हुंकारो। और बुढ़ियन के ढेंगना है देवता कोई हुंकारो। देवता कोई अगर 80-90 साल की बूढ़ी अम्मा कौन खेलती हुई देखी हो तो हमें बताओ।
हमें बताओ इसका अर्थ समझिए। सुबह खाना बनाने के समय पे खेलती है और शाम को खाना बनाने के समय पे खेलती है। भैया तो पूछी हमने तेरी बहू कितने टाइम पे खेलती है? तो कहने लगी सवेरे 8-9 बजे और शाम को 8-9 बजे। हमने कहा दिन में? बोले पांव पसार के खूब सोती। हमने कहा तू अभी भी नहीं समझा, खाना बनाने वाली अपने घर में लगा ले, तेरी बहू कभी नहीं खेलेगी। भैया अरे बुढ़ियन के ढिंगनाए देवता कोई हुंकारो, लेकिन जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हो, तुम भागवत सुनने को आई हो। अगर आज तुम अपने सास ससुर के लिए परेशान करोगी, कल को तुम्हें भी किसी की सास ससुर बनना पड़ेगा। सुनो, अब जैसे करियो कर्म, आप लोग भी भागवत सुनने के लिए आए हो, बड़े ध्यान से सुनना मेरे भैया। अब जैसे करियो कर्म, भोग बैसाखी पाओगे, और बोए पेड़ बबूल आम फिर कहां से खाओगे।